पंकजानंद मिश्रा ने लिखा है कि क्या शिष्य की साधना में सद्गुरु की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपस्थिति एक कैटलिस्ट की भूमिका में आवश्यक नहीं होती है? बिल्कुल होती है। गुरु कैटलिस्ट ही है, गुरु कैटलिस्ट का ही काम करता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो बात लिखी है वो भी सच है। देखिए, हम लोग एक जोड़ की तरह हैं, हम लोग एक इंटरकनेक्टेड फिनोमिना में रह रहे हैं, अलग थलग नहीं है कोई भी यहाँ पर। तो जब तुम गुरु के साथ प्रत्यक्ष रूप से हो तो उसमें क्या होता है, वो एक ब्लिस बॉडी कैरी करता है, वो एक आनंदमय शरीर या पीस बॉडी कैरी करता है और हर चीज को ट्रिगर करती है। तो अगर एक गुरु के आसपास वो आनंद का आभा मंडल है, वो शांति का आभा मंडल है। आभा मंडल से यहाँ मेरा तात्पर्य ये नहीं कि वो रोशनी वाले घेरे, आभा मंडल एक प्रेजेंस, एक शटल एनर्जी है उसके व्यक्तित्व में। तो वो तुम्हारे अंदर के आनंद को, तुम्हारे अंदर की शांति को ट्रिगर करेगी, वो सहायता होगी। वो करेगा कुछ नहीं लेकिन वो होगी। इसी तरह से बहुत सारे लोग पेन बॉडी कैरी करते हैं, तमाम तरह का दुख दर्द वो अपने अंदर संभाल कर चल रहे हैं। उनके अंदर एक उनके आभा मंडल की जो व्यवस्था है वो दुख की है, परेशानी की है, हिंसा की है, उसमें तमाम तरह की नकारात्मकताएं घुली मिली हैं। तो उनके ऊर्जा तल वैसे हैं। ऐसे व्यक्ति जाने अनजाने उन तलों को सक्रिय करते हैं। तो कभी तुम ऐसे लोगों के संपर्क में आओगे, तुम्हें लगेगा उसने कुछ किया, उसने कुछ नहीं किया, उसका वातावरण ऐसा था, उसकी जो प्रेजेंस थी, उसका जो स्ट्रक्चर था, उसका ढांचा था, उसकी बनावट थी, उसका जो पूरा तरीका था वो वैसा ही हो गया था, इसलिए उसने उसको ट्रिगर कर दिया। तो इसीलिए कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ होकर तुम्हारी तकलीफें ट्रिगर हो जाएंगी, तुम्हारे क्रोध बढ़ जाएगा, तुम्हारी काम वासना बढ़ जाएगी, तुम्हारी तमाम चीजें बढ़ जाएंगी। गुरु वो है जो शांति का एक आलोक लेकर चलता है। इसीलिए भारत में हमने गुरु को पूर्णिमा के चांद से तुलना करी है उसकी। वो ऐसा शीतल उपस्थिति का स्रोत है, जब तुम उसके पास होते हो तो वो तुम्हारी सारी जो शीतलता है उसको सक्रिय कर देता है कैटलिस्ट की तरह, और एक चेन रिएक्शन की तरह तुम और शांत होते चले जाते हो। उसके आसपास एक इंट्रिंसिक विजडम है, एक अंतर्निहित प्रज्ञा है, वो तुम्हारी प्रज्ञा को सक्रिय कर देती है। करता नहीं है वो कि वो बैठकर कहीं से कोई रिमोट से कोई बटन दबाएगा। मतलब गुरुओं ने तो ऐसा ही ओढ़ रखा है ना कि आप आएंगे तो गुरु पहले आपको देखेंगे, आपको परखेंगे, फिर कोई बटन दबाएंगे। नहीं, वो तो वैसा ही है, तुम जाओगे उसके पास, जो होना है तुम्हारे साथ हो जाएगा। तो इस अर्थ में वो सहायता तो मिलती है, बेशक मिलती है। और देखिए, इसीलिए फिजिकल प्रेजेंस को मैं हमेशा बहुत महत्व देता हूँ। वो आपको इन चीज़ों को अनुभव कराने की एक बड़ी सुविधा देने वाली चीज़ हो जाती है। तो जब आप वहाँ पर इस तरह से किसी के साथ होते हैं तो आपको आसानी होती है, आप महसूस कर सकते हैं। अब प्रत्यक्ष अगर आप सोचें कि वो कहीं सूक्ष्म हवा में तैरती हुई कोई उपस्थिति आएगी, तो वैसा नहीं होता, फिर वो हमारी कल्पना हो जाती है और विचार के ऊपर सवार होकर कई तरंगे हम तक आ सकती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मूल बात है, जब आप किसी के आमने सामने हैं तो उसकी प्रेजेंस बहुत कुछ करती है। सकारात्मक दिशा में भी कर सकती है और नकारात्मक दिशा में भी कर सकती है। जो जैसा है वैसा ही वातावरण सक्रिय कर देता है, साधारण सी बात।